एक बार की बात है, एक गांव में एक सरपंच रहता था जो कि बहुत ईमानदार और दयालु था। वह गांव वालों की हर प्रकार से सहायता करता था। उसका मानना था कि इस जन्म में लिया कर्जा अगले जन्म में जरूर चुकाना पड़ता है, जिसके कारण गांव वाले सरपंच को पागल और मूर्ख समझते थे और उसके अच्छाई का फायदा उठाते थे। एक दिन गांव का एक शख्स जिसका नाम नाथू होता है, वह सरपंच के घर सरपंच से अपने लिए सहायता मांगने आता है और सरपंच उसकी सहायता करता है। सरपंच नाथू की जरूरत के मुताबिक उसे पैसा देता है और नाथू खुशी खुशी घर जाने लगता है। दूसरी ओर गांव के कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, जिनका नाम मोहन, चंदन और रामू होता है। अरे भाई चंदन, इस बार लगता है हम फसल नहीं बीज पाएंगे, क्योंकि पिछली बार सूखा होने के कारण फसल सही से नहीं हुई और जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब है और फसल नहीं बीजे तो खाएंगे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। मोहन भाई, तुम सही कह रहे हो, अब तो भगवान ही हमारी परेशानी दूर कर सकता है। सही कहा तुमने, अब तो भगवान ही तय करेगा। तभी नाथू आता है जो कि बहुत खुश होता है। आओ आओ नाथू भाई, तुम बहुत खुश लग रहे हो। हाँ भाई मोहन, मेरी परेशानी दूर हो गई। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, सरपंच जी ने मेरी मदद करके मेरी परेशानी दूर कर दी। क्या सच में सरपंच जी ने तुम्हारी मदद की? हाँ भाई मोहन, ये देखो, ये पैसे इस बात का गवाह है। अच्छा, क्या सरपंच जी हमारी मदद करेंगे? हाँ भाई मोहन, क्यों नहीं करेंगे, वह तो गांव के सरपंच हैं। इस बात को सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। अच्छा, लगता है भगवान ने हमारी बात सुन ली। चलो भाई चलते हैं। हाँ भाई चलो, अब देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ जाओ तुम सब सरपंच के घर। पर सरपंच पूछे कि पैसे अगले जन्म में देना है कि इस जन्म में, तो तुम सब बोलना कि अगले जन्म में देना है, जिसे तुम सबको सरपंच के पैसे वापस नहीं देना पड़ेगा। पर भाई ऐसा क्यों बोलना है? अरे सरपंच थोड़ा पागल है और उसका मानना है कि कोई किसी का लेके नहीं जाता, मूल चुकाना ही होता है, फिर चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। तो अगला जन्म किसने देखा है, कौन कहाँ होगा। पर भाई पैसे लिए हैं तो वापस करना ही होगा। तुम्हारी मर्जी, फ्री का माल मिल रहा है, मेरा काम बताना था, मैं जा रहा हूँ। और फिर नाथू चला जाता है। मोहन ईमानदार होता है और चंदन और रामू के मन में लालच आ जाता है। मोहन भाई चलो चलते हैं। हाँ, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तीनों सरपंच के घर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते नमस्ते। कहो मोहन, कैसे आना हुआ? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं, पिछले साल सूखे के कारण फसल की अच्छे से उपज नहीं हुई थी, जिसके कारण सिर्फ खाने तक का ही अनाज हो पाया था। तो क्या बेचते और क्या खाते। इस बार फसल बेचने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप हमारी मदद कर देते तो हमारे लिए अच्छा होगा, और जब फसल पक जाएगी तो उसे बेच के आपके पैसे चुका देंगे। अरे अरे, क्यों नहीं मोहन, मैं तो इसी गांव में रहता हूं। अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो गांव का सरपंच होना बेकार है। रामू तुम बताओ कि ये पैसे इस जन्म में वापस दोगे कि अगले जन्म में? सरपंच जी, इस जन्म में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अगले जन्म में ही वापस करूँगा। ठीक है, ये लो पैसे। चंदन तुम बताओ, पैसे इस जन्म में वापस करोगे कि अगले जन्म में? सरपंच जी, मैं भी अगले जन्म में ही पैसे वापस करूँगा। चंदन और रामू अगला जन्म बोल के पैसे ले लेते हैं ताकि पैसे वापस ना करना पड़े। लेकिन मोहन ईमानदार होता है। मोहन तुम बताओ, पैसे कब वापस करोगे, इस जन्म में कि अगले जन्म में? सरपंच जी, मैं इस जन्म में ही पैसे वापस करूंगा। और तीनों सरपंच से पैसे लेके चले जाते हैं। तीनों पेड़ के नीचे बैठ के बात करने लगते हैं। अरे मोहन भाई, अगर तुम अगले जन्म बोल देते तो क्या हो जाता? नुकसान तो उस सरपंच का ही होता और तुम्हें पैसे भी वापस नहीं करना पड़ता। लेकिन पैसे वापस देना ही है, तो इस जन्म में या अगले जन्म में, भगवान सब देख रहा है। मोहन भाई, लगता है तुम भी सरपंच के जैसे पागल हो गए हो। मोहन कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। और दूसरी ओर चंदन और रामू इस बात को पूरे गांव में फैला देते हैं कि सरपंच पैसे देता है और वापस अगले जन्म में लेता है। इस बात को सुन के सारे गांव वाले अगले दिन सरपंच के घर पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन सरपंच फिर भी सारे गांव वालों को पैसे देता है, क्योंकि उसका मानना था कि जो कर्ज लेता है वो वापस भी देता है, फिर चाहे इस जन्म में दे या अगले जन्म में।
दूसरी ओर गांव में एक चोर खुद से बातें करते हुए आता है। अरे अरे, ये गांव वाले कहाँ चले गए? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे अब तो भूख भी लग रही है। तभी चोर सरपंच के घर के बाहर लोगों की भीड़ देख के पूछता है, अरे भाई, सरपंच के घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ है? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता? सरपंच सबको कर्ज के तौर पे पैसे दे रहा है और अगले जन्म में वापस लेगा। चोर हैरान और सोच में पड़ जाता है। वह देखो कैसे पैसों की गिनती करते जा रहा है। अरे सरपंच कहीं पागल तो नहीं हो गया? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं भी लाइन में लग जाता हूँ। तभी चोर भी पैसों के लिए लाइन में लग जाता है और सबके जाने के बाद चोर की बारी आती है और सरपंच चोर से पूछता है कि बोलो, पैसे वापस अगले जन्म में करोगे कि इस जन्म में? लेकिन चोर का सारा ध्यान सरपंच के रखे सारे पैसों पर होता है। अरे भाई बोलो, पैसे इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में? सरपंच की बात सुन चोर सोच में पड़ जाता है। अरे ये सरपंच पागल हो गया है क्या? इस जन्म में लिया हुआ पैसा अगले जन्म में कोई कैसे देगा? मुझे क्या, अगले जन्म में ही बोल देता हूँ। सरपंच जी, मैं आपके पैसे अगले जन्म में ही वापस करूँगा। ठीक है, ये लो। चोर पैसे लेके बाहर आता है और खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में लालच आ जाता है। अरे अरे, ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? सरपंच सबको पैसे बांट रहा है तो उसके पास कितना पैसा होगा? क्यों ना इसके घर आज रात चोरी करके सारे पैसे चुरा लूं और सारी जिंदगी मजे से बिताऊंगा। अरे सुनो जी, अगर आप ऐसे ही सारा धन गांव के लोगों में बांटोगे तो हम भिखारी का जीवन गुजारेंगे। अरे तुम चिंता ना करो, सब भगवान देख रहा है। क्या पता किसको कितनी जरूरत है पैसों की। जैसे ही सबके पास धन हो जाएगा वह वापस कर देंगे। अरे आप इतने भोले क्यों हो? वह सब आपको मूर्ख बना गए। अगले जन्म में कौन पैसे वापस देगा? अगला जन्म किसने देखा है? कौन किसको पहचानता है? पता नहीं कहाँ होगा। और फिर सरपंच की पत्नी उदास होके चली जाती है। इधर रात होते ही चोर सरपंच के घर चोरी करने आता है और अंधेरे के कारण वह रखे चारे के ढेर में ठोकर खा के गिर जाता है और सभी गायें चिल्लाने लगती हैं, जिसके कारण सरपंच बाहर आके देखने लगता है। अरे इन सभी गांव को क्या हुआ? अचानक से चिल्लाने लग गई। बाहर जाके देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, सब कुछ तो ठीक लग रहा है। सरपंच चारों ओर देखता है और चोर घास के पीछे छिप जाता है। सभी गायें शांत हो जाती हैं, जिसे देख सरपंच वापस घर में चला जाता है। इधर चोर छिप कर देख रहा होता है। तभी उसे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। चोर देखता है कि दो गायें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहन, तुम नहीं लग रही हो और तुम सरपंच के घर में कैसे आई हो? हाँ बहन, मैं आज ही आई हूँ। मैं पिछले जन्म में सरपंच से कर्ज के रूप में पैसे लिए थे और अगले जन्म में कर्ज चुकाने की बात की थी और मुझे लगता था कि ये सब सच नहीं होता। अगला जन्म किसने देखा है? लेकिन अब पता चला कि कर्ज लेते हैं तो कर्ज चुकाना भी पड़ता है, फिर चाहे अगले जन्म में या पिछले जन्म में। मैं अब सरपंच को अपना दूध दे के सारा कर्ज चुकाऊंगी। हाँ बहन, सही कहा तुमने। मैं भी 2 साल से सरपंच को अपना दूध दे के और अपना कर्ज चुका रही हूँ। उनकी बात सुन चोर हैरान हो जाता है। अरे ये गाय की भाषा मुझे कैसे समझ में आ रही है? और ये पिछले जन्म का कर्ज अगले जन्म में चुकाना होता है। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। मैं सरपंच के पैसे अभी वापस कर देता हूँ। चोर गाय की बात सुन डर जाता है और उसी रात सरपंच के सारे पैसे वापस करने चला जाता है। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, बाहर आइए। इधर सरपंच चोर की आवाज़ सुन उठ जाता है। इतनी रात गए, कौन है जो मुझे बुला रहा है? सरपंच बाहर जाता है और चोर से मिलता है। अरे भाई, इतनी रात गए क्यों बुला रहे हो? क्या और पैसे चाहिए? नहीं नहीं सरपंच जी, मुझे और पैसे नहीं चाहिए। मैं कल गांव से बाहर जा रहा हूं, सोचा आपके पैसे वापस करता जाऊं। अरे वो तो तुम कल सुबह भी कर सकते थे। नहीं सरपंच जी, मैंने सोचा कि जितना जल्दी वापस कर दूं उतना भी मेरे लिए सही होगा। ये लो अपने पैसे। चोर सरपंच को पैसे वापस देता है और चला जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कर्ज वापस देते हुए देखा,
पर इतनी जल्दी वापस देते हुए नहीं देखा। चोर खुद से बातें करते हुए जाता है। अच्छा हुआ कि पता चल गया और सरपंच के कर्ज के पैसे वापस दे दिया, नहीं तो मैं भी अगले जन्म में गाय बन के सरपंच के घर जाता और आज के बाद चोरी भी नहीं करूँगा, कोई अच्छा काम करूँगा। इस तरह चोर अगले जन्म में कर्ज चुकाने से बच जाता है और चोर चोरी छोड़ अच्छा काम करने लगता है। इसीलिए कर्ज लो और समय से वापस भी करना होता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।